हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आगामी किसी भी स्टेट से हो। अगर किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। आज हम 62 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 62 क्वेश्चंस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर चैनल पे आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस, यूके, यूएस और भारत। इसमें सूची 2 में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो क्या है, देखिए फ्रांस में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रांस में है दो प्रकार की न्यायालय। यूके हो जाएगा सर्वसत्ताधारी संसद, वहाँ सबसे शक्तिशाली संसद है। बोलते हैं कि वहाँ के संसद सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता, बाकी सारे बदलाव कर सकता है, काफ़ी पावरफुल होता है। बाकी सी में हो जाएगी यूएसए न्यायिक समीक्षा। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित क्रिया विधि 2 भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा कथन ब्रिटिश संसद व्यवस्था के बारे में सत्य है। ब्रिटिश संसद व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। महारानी हमेशा कैबिनेट की सलाह पर कार्य करती हैं। दूसरा है कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसमें कोर्ट में दिया गया है आंसर, तो इसका 1, 2 और 3 होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत विकल्पों में कौन सा अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में है जेवी निषेधाधिकार वीटो, सामूहिक उत्तरदायित्व, सीनेट का शिष्टाचार, फिलबस्टरिंग। ठीक है, तो ये जो सामूहिक उत्तरदायी ये संसदीय व्यवस्था है, जबकि वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसको ही को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड, द्वितीय सदन के सदस्य का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है। तो भारत है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और यूके है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन जो कहाँ हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्ष हो सकता है ये पूछा जाएगा कभी, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने किया है, तो एसी मजूमदार। और आज मैं आपको, एक मेरी सीरीज हिस्ट्री की चल रही है यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन है, जिसका मैंने एनसीईआरटी पार्ट तो कंप्लीट करा दिया है। मॉडर्न मैंने स्टार्ट किया, उसका भी 6-7 पार्ट हो चुका है। और आज ही के क्लास में मैं इवनिंग में आपको वो लूँगी, उसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके मुख्य अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, क्या क्या है उससे रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आज मैं आपको कराऊंगी। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, शाम के 5 बजे वो वीडियो आएगी। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर। अब देखिए, तो यही हो जाएगा 1916। अगला है भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, परंपरागत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और यूपी टीजीटी पीजी और एलटी ग्रेड के लिए मैं आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों की प्रैक्टिस सेशन लेके आ रही हूँ, आप उसको देखिए। हिस्ट्री की भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेशन है, पीवाईक्यू भी मैंने ले रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। चैनल पे हो तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेक करना। और साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे मेरे चैनल पे आपको पीवाईक्यू और उसकी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ काफ़ी जो फैक्ट है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक बार जरूर करना चेक। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के अनुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो सबसे बड़ी बाधा जाति प्रथा को वी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, आप ऑप्शन में से एलिमिनेट करके आसानी से लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखे।
अगला है, निम्न में कौन सी किताब प्लेटो ने नहीं लिखी? ये ध्यान रखना। देखिए यही क्वेश्चन हम कभी हड़बड़ी में नहीं पढ़ते, तो वो ध्यान रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने नहीं लिखा, और कौन कौन सा लिखा है? द रिपब्लिक लिखा, स्टेटमेंट लिखा, द लॉज। लॉज उनकी सबसे लास्ट बुक है। कभी कभी अगर क्रम में सजाने को आ जाए तो लॉज भी ऑप्शन में जरूर रहता है, तो लॉज को आपको सबसे बाद में लगाना है। ठीक है। अगला, प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के मध्य विभेद किसने किया? प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच भेद किसने किया है? तो रूसो ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कथन है, अपने जन्म से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। काफी बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुका अरस्तु का कथन है। वो दास प्रथा को मतलब वैध मानते थे, मतलब कि उसको खराब नहीं मानते थे दास प्रथा को। और उनका ये भी कथन मतलब बोलना था कि दास जो जन्म से दास है वो जरूरी नहीं कि मृत्यु तक दास ही रहेगा। अगर वो राजा के संपर्क में रहे और उसमें अलग मतलब उसमें वो क्षमता आ जाए, तो वो उसकी दासता से उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है। जो जो जन्म से दास है, जरूरी नहीं कि आजीवन वो दास ही रहे। गांधी जी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो ये भी आपने कई बार एग्जाम में देखा, तात्विक या दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा गया था? 1848 में। ये भी मतलब आया हुआ क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, मैंने ये भी आपको शॉर्ट्स के थ्रू, मेरे ये शॉर्ट्स भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, देख लेना। जैसे लोकसभा में कितने राज्यों में क्या कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति का मैंने डाल रखा है, जिसको आजकल देखते हो यूजीसी नेट में कितने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे, वो सारे मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल देती हूँ, ताकि आप कई बार उसको देख के विद इन अ मिनट होता है, 30 सेकेंड का होता है। अगर आपके मतलब जब भी टाइम मिले तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी स्क्रॉल कर सकते हो, उसमें काफ़ी आपको फैक्चुअल चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे पहले कानून मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो निर्णय लिया गया था वो वर्धा में लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने स्वीकृत किया था 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आकृति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ फॉर्म और या गुफाओं का रूपक सिद्धांत एलोगरी ऑफ कैब निम्न के किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके प्लेटो से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, रूसो के अनुसार निम्न में कौन सा सही नहीं है? रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखते मैं सारा ऑप्शन पढ़ती हूँ। व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरत की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव वर्णने के लिए वर्ण करने के नियमित है। बी है गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। सी है गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न हुई। डी है गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। ठीक है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ठीक है। लॉक संपत्ति को काफी इंपॉर्टेंट बोलते थे। ये हमारे प्राकृतिक अधिकार है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विचार संपत्ति का नैसर्गिक मानता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही वो आ गया है। नहीं, क्या है, निम्नलिखित कौन संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। अगला, मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण अधिकार कौन है? मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन से हैं? तो मौलिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचार, जो आर्टिकल 32 है, जिसके तहत आप 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय, 226 के तहत रीट को आप उच्च न्यायालय। अगला, नागरिकों के मौलिक अधिकार में कौन सा संशोधन कर सकता है? नागरिक के मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ये जो बाद में जोड़ा गया वो है आपका मुफ्त कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, मैंने नीति निर्देशक तत्व को भी शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है। यूएनओ के जितने भी महा महा ये हैं,
तो उन सचिव जो महासचिव हैं उनका भी मैंने डाल रखा, क्योंकि अब देखा इस बार मैंने यूजीसी नेट में, अब उनका काल मतलब उनका टाइमिंग पूछा जाता है, पहले तो कालक्रम में सजाने को दिया जाता था, अब देखो कि इस बार का क्वेश्चन में कि उनका टाइम लाइन पूछा जाए, कितने से कितने साल तक ये थे, तो नाम दे दिया और उनका ईयर कि कितने से कितने साल तक थे। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है, तो वे है आपका जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? तो ये दिए हैं रूसो ने, नॉवल सेवेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में कौन सा विचार प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है? तो प्राकृतिक अधिकार से जो संबंधित है वे हैं लॉक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया गया था, तो ये किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। ठीक है, अगला है, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन है? तो अग्रणी जो सबसे पहले किए थे वे हैं अरस्तु, और अभी आधुनिक काल में पूछा जाए तो रॉल्स हो जाएंगे, दोनों इससे संबंधित है, लेकिन अग्रणी पूछा यानी पहले वाला पूछा गया तो आपके अरस्तु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, एक मिनट, किस अनुच्छेद में, देखिए 29 क्वेश्चन है ना, एक मिनट मैं इससे, तो है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन से संबंध 324 से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है वो भी सही से नहीं, एक बार मैं फिर से, अच्छा इसमें क्या है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चलिए, मतदाताओं का जाली पंजीकरण, मतगणना में देरी, निर्वाचन के दौरान हिंसा, अत्यधिक उम्मीदवार। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हो जाएगा, देखिए एक ये मतदाता का जाली फोटो पहचान पत्र, फिर हो जाए देरी में हो जाए इलेक्ट्रिक वोटिंग, और हिंसा में फर्स्ट, और सेकंड हो जाएगा अत्यधिक उम्मीदवार। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त नागरिकता और राज्य नागरिकता है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड और यूएस। अगला है, कौन से निम्नलिखित घटनाओं के माध्यम से भारत ने आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की थी? एक मिनट, कौन से निम्नलिखित घटनाओं के माध्यम से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था आपका प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए एक मिनट, घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? 26 जनवरी का दिन, यहाँ 26 जनवरी लिखा हुआ है, क्यों चुना गया था? तो ये आपको पता होगा कि उस दिन क्या हुआ था, जो 1930 में, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? तो उसका उपशीर्षक था ये न्याय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सामान्य इच्छा जो प्रतिनिधित्व करता है वे करता है समान हित की समान चेतना। ऑप्शन नंबर सी, समान हित की समान चेतना। अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट है, एमिली है, द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, आर्ट ऑफ वार। तो क्या है, कौन सही है? तो इसका हो जाएगा, देखिए बेंथम का
नहीं, क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, कौन कब कब, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ये प्लेटो, प्लेटो के बाद हो जाएगा आपका मैकियावेली 4, फिर हो जाएगा ये, फिर सबसे बाद में तो ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी, कालक्रम में सजाना है। तो देखिए कौन से सबसे पहले हो जाएंगे, प्लेटो, फिर मैकियावेली, फिर रूसो, फिर बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्लेटो के विचार के सिद्धांत का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो नहीं है तो ये है आपका एंटीथेस एंटीस्थेनिस, निरपेक्ष वैराग्य वृत्त, कठोर स्व यातना का विचार। बाकी ये भी है, ये है और ये है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 38 का ऑप्शन नंबर बी। 39, जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। ठीक है, फिर राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और रक्षा करनी पड़ती है, तो ये करनी पड़ती है आपके, दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। 39 हो गया। 40 में क्या हो गया? 40 में है, प्लेटो ने अधिकार की तुलना में कर्तव्य पर अधिक बल दिया है। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। वह नारीवादी नहीं था, उसने वर्ग राज्य की बात कही। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। जॉन लॉ की प्राकृतिक अवस्था थी, तो जॉन लॉ की प्राकृतिक अवस्था थी पूर्व राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया है? सौदेश्यपरक पद्धति। ठीक है, अगला है 43, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो उसके सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44 है, राज्य के स्वरूप के विषय में निम्न में कौन सही है? राज्य का स्वरूप के बारे में कौन सा सही है? तो राज्य साधन है और साध्य दोनों है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन इंग्लैंड से लेसस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? तो इंग्लैंड से लेसस फेयर का जो सिद्धांत किए हैं एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेसस फेयर से तात्पर्य क्या है? तो लेसस फेयर से तात्पर्य है व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, उदारवादियों का विचार था ये। ठीक है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश किस वर्ष किया गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? 51A, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य से भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपको सारे अभी जब लाया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, तो 10 थे मौलिक कर्तव्य, अब वर्तमान में 11 हैं। 11 को आप 2-3 बार एक बार देख लोगे तो ध्यान रह जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है ना। नहीं, निम्न कौन सा नागरिक मौलिक कर्तव्य है? अच्छा, कूट में दिया गया है ना 48 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। समाजबंधी लोकतंत्र में विश्वास, ये आपका प्रस्तावना में है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रगण, ठीक है। भारत की समृद्धता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, देश के नागरिक, सांस्कृतिक और गौरवपूर्ण परंपरा का परीक्षण करना, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करना। ठीक है, ये नहीं है, तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं द फॉलोइंग है, वेदों की ओर लौटो, दिल्ली चलो, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, डी का 3, एक से आपका आंसर आ जाएगा। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? एकात्मक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं पहला क्या, यह राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने में प्रभावशाली है। ठीक है, कूट में इसमें भी दिया गया है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। इसमें एकल विधि निर्णय निकाय होता है। स्थानीय प्रशासन इकाई संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, सारा सही है, 1, 2, 3। अगला, निम्न के कौन सी संसदनात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो देख लेते सारा
क्या है, नाम मात्र की अध्यक्षता, कार्यपालिका की निश्चित अवधि। तो देखिए संसदीय में कार्यपालिका की निश्चित अवधि नहीं होती है, जैसे हमारे यहाँ संसदात्मक है। तो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि जब चुना जाएंगे तो 5 वर्ष के लिए, बीच में भी अगर नहीं बहुमत सिद्ध कर पाते हैं तो बीच में भी हो, तो यही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान वर्णित है? तो ये वर्णित है आपका 168 में। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आर्टिकल की भी एक क्लास लेके आऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल नहीं रहे हैं उसमें ब्रह्मानंद रेड्डी ये नहीं रहे, बाकी ये सब रहे हैं 53। तो जिस स्टेट का आप दे रहे हो उस स्टेट के राज्यपाल को भी एक नज़र देख लेना, क्योंकि अब देखो जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। सॉरी। अगला है निम्नलिखित में कौन से वैधता का अर्थ है? देखो क्या है 54। तो होगा इसका तात्पर्य ऐसी आस्था उत्पन्न करना जिसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 54 हो गया। 55 में है, ऐसे कानून को क्या कहा जाता है जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों देख क्वेश्चन नंबर हम कहाँ थे 55। ऐसे कानून को क्या कहा जाता है जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों में लागू होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानून, राष्ट्रीय कानून, ऑप्शन नंबर सी। अगला है शक्ति की अवधारणा के स्वरूप में समूह सिद्धांत मानता है कि। तो 56 का राइट आंसर देख लेते हैं। देखो समूह प्रायः स्वायत्ता और विनिश्चय निर्णय के स्वतंत्र केंद्र होते हैं, समूह अंतर्निर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करता है। आगे है समूह वर्चस्ववादी आश्रित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 1 और 2। अगला है नव उदारवादी अपने लोकवादी ब्रह्मांड के अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं जो निम्नलिखित में क्या अधिकतम करता है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक विवेकपूर्ण दोहन, ऑप्शन नंबर बी। 58 है उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। तो उत्तर व्यवहारवाद किस पे बल देता है? तो उपादेय और कृत्य दोनों पे देता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो मार्क्स ने किए हैं, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक उदारवाद परंपरागत उदारवाद से भिन्न है, क्यों भिन्न है? क्योंकि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांत में कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो आवश्यक बुराई कौन मानते हैं? व्यक्तिवादी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।